परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से आप लोगों के साथ इससे संगति करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। रिचार्ड के अनुपस्थिति में एक दिन मुझे इस तरह वचन से बताने के लिए अवसर मिला। वही विषय के संबंधित कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन की महत्व जो भजन संहिता 119 में पाया जाता है, उसके अनुसार हम देखेंगे। भजन संहिता 119 में से कुछ बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। 19 भजन संहिता 19 परमेश्वर के वचन के संबंधित एक भजन है, और इसमें वचन के संबंधित जो बताए हुए सब बातों को हम कुछ बातों को हम देखेंगे। मैं पता है परमेश्वर की व्यवस्था से संबंधित ये भजन, जिसमें 8 आयतों का 22 खंड है। इब्रानी वर्णमाला के अनुसार इसमें बताया है, और इससे में पता चलता है इब्रानी भाषा के जो अल्फाबेट है 22 है, और एक एक अक्षर आलेफ से शुरू करके लास्ट अक्षर तक बताया है। हमें ग्रीक भाषा के फर्स्ट और लास्ट में बताया है, अल्फा और ओमेगा बाइबल में बताया है। लेकिन इब्रानी का जो शब्द है वो इसमें दिया है, जिनको सीखना है इसमें से सीख सकते हैं। तो उस 22 खंडों में विभाजित एक ऐसा एक भजन है जिसमें 176 आयतें हैं। इसके अंदर की कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। भजन में ये विचार निहित है कि परमेश्वर के वचन में वो सब कुछ है जो मनुष्य को जानना आवश्यक है। यानी कि जो कुछ मनुष्य के लिए जरूरी है वो सब कुछ इस वचन में हमें मिल सकते हैं। वचन में से हम पढ़ सकते हैं मनुष्य के लिए जो भी कुछ जरूरी है। और इसके लिए एक आयत कोई पढ़ सकते हैं, दूसरा पतरस और इसका पहला अध्याय 3रा वचन कोई पढ़ सकते हैं। दूसरा पतरस 1 वचन और 3रा वचन। दूसरा पतरस पहला आयत और 3रा वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हाँ, सब कुछ जो भक्ति और जीवन के लिए जरूरी है, जो परमेश्वर के साथ जो संबंध रखता है और परमेश्वर के पहचान से हमें मिलता है, वो हमें इस वचन के जरिए पहचान कराया है। सब कुछ जो मनुष्य को जानना चाहिए भक्ति और जीवन के लिए जो भी कुछ जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अंदर सारे दुनिया के लोगों के नाम नहीं है, सारा सब कुछ संसार के सारा सब कुछ सब बातें नहीं है, लेकिन भक्ति और जीवन के लिए जो भी कुछ जरूरी है सब कुछ है। इसके अंदर विज्ञान की बातें हैं या भूगोल की बातें हैं और बहुत सारे ऐसे बातें हैं, लेकिन ये सब कहना इतिहास मानव जाति के इतिहास के बारे में है। लेकिन ये इतिहास का टेक्स्ट बुक नहीं है या साइंस का बुक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन इसके अंदर सारा सब कुछ दिया है, और इस वचन को पढ़कर कई लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं और खोज की है, और महान कार्यों महान ऐसे गुप्त और भेद की बातों को इसके अंदर लिखा है, जो सदियों पुराने एक खोज करने से आविष्कार करने से कई समय पहले इसके अंदर बताया गया है। जो परमेश्वर के वचन के अंदर मनुष्य के लिए जो भी कुछ जानना है सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए से परमेश्वर का वचन एक बहुमूल्य तोहफा है हमारे लिए, क्योंकि जो भी कुछ हमें जानना है सारा सब कुछ इसके अंदर हमें मिलता है।
हमें सिर्फ इसके अंदर खोज करने की जरूरत है। अगली बात है, इस इंट्रोडक्शन में भजन के बारे में कुछ भूमिका है, इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। 1 से 3 तथा 115वीं आयत को छोड़कर अन्य सभी आयतों में यहोवा को संबोधित किया गया है या परमेश्वर को एड्रेस किया गया है। ये एक प्रार्थना में जीवन को दर्शाते हैं। इसके अंदर 176 आयतें हैं, इसमें से 1 से 3 और 115वां आयत को छोड़कर बाकी सबों में परमेश्वर की ओर दुहाई है, परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर की ओर मुंह चाहे मैंने क्या अपना मन लगाए हुए परमेश्वर से बातें करते हुए, परमेश्वर को संबोधित करते हुए हम देख सकते हैं। सो इस बात को समझने के लिए इस बात के लिए नया नियम में वो शब्द इस्तेमाल किया है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखो भजनकार सभी समय उनका मन परमेश्वर की ओर लगे हुए है, परमेश्वर से वो बातें करते हैं, अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं। और बहुत सारे बातें हैं, एक प्रार्थना में जीवन से, ये प्रार्थना में मन से वो अपने संसार का जीवन बिता रहे हैं। वो कहते हैं मैं संसार में परदेशी हूँ, लेकिन मेरे लिए सब कुछ परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को मैं भूल नहीं गया, परमेश्वर से वचन से मैं हटा नहीं, परमेश्वर के वचन को मेरे मन में रखा है। इस प्रकार की बहुत सारे बातें इसके अंदर बताया है। वचन किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और ये भजन हमें बताता है। इसलिए लगभग सभी आयतों में ये परमेश्वर की ओर अपना संबंध को बनाए रखने की इस बात को, या संगति में लगे रहने की इस बात को इस भजन में दर्शाया गया है। और इसके बाद अगली बात है, भजनकार व्यवस्था या परमेश्वर के वचन के लिए 10 विभिन्न शब्दों का प्रयोग करता है, जो इसके अंदर भी है। कुछ आयतों को छोड़कर, यानी कि 90, 122 और 132 आयतों को छोड़कर अन्य प्रत्येक आयत इनमें से कम एक शब्द का उल्लेख करती है। यानी कि 10 प्रकार के जो शब्दों को प्रयोग करते हैं जो परमेश्वर के वचन को दिखाने के लिए, जैसा व्यवस्था, चितौनिया, मार्ग, उपदेश, विधिया, आज्ञाएं, नियम, वचन, इस प्रकार की 10 शब्दों का इस्तेमाल किया है जो परमेश्वर का वचन को बताने के लिए। जो परमेश्वर का वचन उनके जीवन के लिए सब कुछ है। और वचन के बारे में इसके अंदर लगभग सभी आयतों में बताया गया है कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। तो ये दर्शाते हैं कि वचन एक विश्वासी के जीवन में, एक भक्त के जीवन में, परमेश्वर के जन के जीवन में वचन किस तरह जुड़ा हुआ है। वचन से हम अपने जीवन को अलग नहीं कर सकते हैं। और एक और बात इस भजन के बारे में लिखा है, ये भजन एक धन्य जीवन के बारे में बताकर शुरू करता है। और ये विषय भजन संहिता के मुख्य विषयों में से एक है। इसके इस प्रकार शुरू करता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के घरे खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। और उसका फलस्वरूप में वो क्या करता है, तीसरे वचन में लिखा है, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके बानगों पर चलते हैं। और ये एक धन्य जीवन, संसार में धन्य जीवन का मतलब और परमेश्वर के वचन में जो धन्य जीवन का मतलब काफी अंतर है। संसार के लोग संसार के ऐशोराम और संसार के सुख सुविधा को के साथ जोड़कर धन्य जीवन को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन धन्य जीवन को ऐसा बताते हैं जो परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं। परमेश्वर के संग जीवन बिताने वाला या जिनके जीवन में परमेश्वर कार्य किया है, उनको धन्य व्यक्ति कहा गया है।
इसके लिए कई उदाहरण इसमें इस भजन संहिता में हम देख सकते हैं। तो जिनका चाल जीवन को परमेश्वर बदला है, वही चाल में खरे निकलते हैं। नहीं तो लोग टेढ़े चलने वाला या सही परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर अपने अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग हैं। परमेश्वर मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन वो अपने लिए अलग अलग युक्तियां ढूंढ लिए करके वचन में पढ़ते हैं। जो चाल के घरे हैं, यानी कि मतलब है परमेश्वर जिनके जीवन में कार्य कर कर उनके जीवन को बदला है, और तब उनका मन व्यवस्था पर चलने के लिए उनका मन को बनाता है, और उसके बाद विधियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, और उसके बाद वो बुराई से दूर रहता है। जो परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही दिया, इसके संबंध में बताया था, वो बुराई से, हर प्रकार की बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है अय्यूब। तो ये वही व्यक्ति है, धन्य है लोग व्यक्ति के रूप में इसके अंदर बताकर शुरू करता है। इसके अलावा हम भजन संहिता के और भी कुछ मुख्य जो जगह, कई ऐसे जगहों में देखते हैं कि धन्य व्यक्ति कौन है। इसके संबंध में कुछ आयतें इसके अंदर लिखा है। भजन संहिता एक भी जब भजन संहिता ही शुरू करते हैं, इस बात को बताकर हैं। तो धन्य क्या ही धन्य है जो लोग संसार के बुराई से अलग रहता है और परमेश्वर के वचन के साथ रहता है। यह है भजन संहिता एक में। धन्य व्यक्ति वो है जो बुराई से अलग रहते हैं और वचन के साथ रहता है। वो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और व्यवस्था पर या परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और जब परमेश्वर यहोशू को बताया, परमेश्वर तुम्हारे मन से वचन उतरने नहीं पाना, ये हमेशा मन में बसे रहना चाहिए। उसके अलावा एक और जगह हम पढ़ते हैं भजन संहिता 32 में, वहां पर इस पर लिखा है क्या ही धन्य है जिनका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो, जिसका अपराध परमेश्वर जिसका लेखा अपराध का लेखा नहीं लेता, और जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। तो ये भी ये परमेश्वर का कार्य है। ये सब बातें जो इधर लिखा है, अगर इस धन्य अवस्था में या धन्य जीवन में प्रवेश करना है, तो परमेश्वर जरूर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करने की जरूरत है। इसके अलावा ये सब बातें उनके जीवन में संभव नहीं है। तो जिनके जीवन में परमेश्वर कार्य कर कर इस प्रकार उनके पापों को क्षमा करता है, उनके अपराधों को उनके जीवन में से दूर करता है, उनके अधर्म को मिटाता है, जिनके आत्मा में कपट नहीं है, जिसका सारे का कपट को बुराई को जिनके जीवन में से शुद्ध करता है, या ऐसे व्यक्ति ही धन्य व्यक्ति है करके हम पढ़ते हैं। उसके बाद भजन संहिता 65 में पढ़ते हैं, 65 में पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है जिनको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। तो इस प्रकार के धन्य जीवन या धन्य लोगों के बारे में बहुत कुछ बारे में भजन संहिता बहुत सारे बातें हमें बताता है कि धन्य जीवन इस प्रकार हम इसका संक्षेप में बता सकते हैं। धन्य वे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर कार्य किया है, या जिनके जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट हुआ है। और धन्य वे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का गुण प्रकट होता है और जो परमेश्वर के लिए कार्य करता है। तो ये जो सारे भजन संहिता में जो रेफरेंस दी है, इसको पढ़ेगा तो हमें इस प्रकार समझ में आता है। तो उनके अंदर परमेश्वर कार्य करता है और जिनके अंदर परमेश्वर का गुण प्रकट होते हैं, और जो लोग परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, वे लोग धन्य लोग हैं वचन के अनुसार। और संसार के धन दौलत को हासिल करना धन्य बात नहीं है। जिनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, उनका जीवन ही धन्य माना जाता है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये किस प्रकार हम धन्य जीवन बिता सकते हैं, जो एक धन्य जीवन के बारे में बता कर रही भजन संहिता शुरू करता है।
जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है उस वचन के द्वारा, या जिनका जीवन वचन आधारित है, वही लोग धन्य व्यक्ति हैं जो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं। उसके अंदर इस भजन संहिता के अंदर से मुख्य दो बातें हैं लिया है। ये पहला है हमें परमेश्वर का वचन देने का उद्देश्य, क्यों परमेश्वर हमें अपना वचन दिया है और इसके कारण हमें क्या करना चाहिए, और इसके फलस्वरूप में हमारे जीवन हमें परमेश्वर के वचन के साथ हमारा लगन किस प्रकार होना चाहिए, इस बात को बताते हैं। उसके बाद है परमेश्वर के वचन के कुछ विशेषताएं जो इसके अंदर बताया है, उस बात को भी हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमें परमेश्वर का वचन देने का उद्देश्य। कोई इसका चौथा वचन कोई पढ़ सकते हैं, 4 वचन 19 का 4। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वह यत्न से मान जाए। हाँ, अपने वचन का, परमेश्वर का वचन देने का उद्देश्य इस आयत में बताया है, और इसके साथ साथ 18 भी है और 112 भी है, वो भी पढ़ सकते हैं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ, 112। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। ना, ये 3 मुख्य उद्देश्यों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन का देने का 3 मुख्य उद्देश्य इसके अंदर प्रकट किया है, 4 वचन में, 18 वचन में और 112वां वचन में। इस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ये महान, जो परमेश्वर की ओर से हमारे महान तोहफा है, वो हमारे लिए किया है। ये परमेश्वर का वचन के संबंध में पिछले दिनों में भी आप बहुत कुछ सुने होंगे। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये परमेश्वर के ओर से सब मानव जाति के लिए संदेश है। जबकि परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण इस विश्व, इस संसार के सृष्टि से शुरू करता है और जगत के साथ, संपूर्ण मनुष्य के, मानव जाति के साथ या संपूर्ण लोगों के साथ संबंध रखने वाला वचन है करके हम इस वचन, इसमें से हमें समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर की तौर पे दिया हुआ वचन है, संदेश है। ये सबके लिए लागू है, चाहे किसी भी देश में रहने वाले हो, किसी भी समाज के लोग हो। ये परमेश्वर का वचन सबके लिए एक जैसा, एक समान लागू है। सब लोग इसको पढ़कर समझना है, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करना है। और इसके अंदर जो 3 उद्देश्यों को हम देखेंगे, सबसे पहले इधर लिखा है, ये 18 वचन में लिखा है। सबसे पहले वो इस बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन की अद्भुत सच्चाइयों को हमें ढूंढने की जरूरत है। और इसके, क्योंकि इसके अंदर लिखा है अद्भुत बातें, वचन के अंदर लिखा है व्यवस्था की अद्भुत बातें। परमेश्वर के भक्त ने कहा कि अगर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को इस वचन से हम निकाल दिए जाए तो वचन के अंदर कुछ भी रहना, यानी कि कुछ तो मुश्किल से थोड़े बात रहेंगे। यानी कि परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों से भरे हुए हैं। यानी कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये सब परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन है। इसको हम अगर इसके अंदर से निकाल दिया जाए तो इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। कहने का मतलब है परमेश्वर का वचन अद्भुत है। ये परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों के बारे में, अद्भुत कार्यों के बारे में ये वर्णन करता है। और भजन संहिता में और भी हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य अनगिनत हैं और इसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर अपने बुद्धि से सब कुछ बनाया है। परमेश्वर का सामर्थ्य, शक्ति को इस सृष्टि में हम देख सकते हैं।
और ये सब कुछ इस वचन के अंदर वर्णन किया है। तो ये अद्भुत सच्चाइयों को हमें ढूंढना है। परमेश्वर के वचन के साथ हम आमतौर पर तीन बातें करते हैं। एक है वचन को हम पढ़ते हैं, दूसरी बात वचन को हम मनन करते हैं, तीसरी बात है वचन को हम सीखते हैं, अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा एक और बात है वचन को याद करना या स्मरण करना, कंठस्थ करना, ये वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन तीन मुख्य तौर पर तीन बातें हैं, वचन को पढ़ना, मनन करना और सीखना। ये तीनों जरूरी है। अक्सर लोग पढ़ते हैं, पढ़कर चले जाते हैं, और कुछ लोग मनन भी करते हैं, लेकिन वचन को अध्ययन करने के लिए हम कितने कितने लोग समय निकालते हैं इसके बारे में पता नहीं। लेकिन हम इस बात को हमारे हृदय में ध्यान करना है। परमेश्वर इस उद्देश्य से वचन को दिया है, ये सिर्फ पढ़कर भूल जाने के लिए नहीं, या कुछ समय मनन कर रखने के लिए ही नहीं, ये सब हमें करना है। लेकिन इसको हमें, इसके अंदर के सच्चाइयों को हमें ढूंढ कर निकालना है, क्योंकि वचन का एक वास्तविक अर्थ होता है, और वचन के अंदर आत्मिक सच्चाइयां हैं जो हमें ढूंढ कर निकालने की जरूरत है। जो ऊपर की जो बातें हैं, इसका अर्थ है, इसका जो मीनिंग है, वो हम जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन इसको व्याख्या करना और इसके बातों को, इनके अंदर की बातों को ढंग से सीखना, क्रमानुसार व्यवस्थित तरीके से सीखना, इसके लिए हमें परिश्रम की जरूरत है। इसलिए वचन को मन लगाकर ढूंढने के लिए और वचन में परिश्रम करने के लिए हमें सीखना है। हम थिस्सलुनीके के पत्री में आते समय वहां पर वहां की कलीसिया को पौलुस बताते हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं उनको पहचानना और उनको आदर करना। वहां पर परिश्रम जो शब्द है, वहां पर खेत में जाकर काम करने के विषय में नहीं, वहां पर जो परिश्रम जो शब्द लिखा है, वो वचन में परिश्रम करने वाले लोगों के बारे में या करने के विषय में बताते हैं। क्योंकि वहां पर वचन की शिक्षा की बात चल रही है, वो तो लिखा है जो तुम में परिश्रम करते हैं। जो वचन के अंदर इस बाइबल में तीन प्रकार के परिश्रम को हम देख सकते हैं। एक वचन में परिश्रम करते हैं या वचन को अध्ययन करते हैं, मन लगाकर इसके अंदर की आत्मिक सच्चाइयों को ढूंढते हैं। दूसरे हैं प्रार्थना में परिश्रम करने वाले लोगों के बारे में वचन में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने फील्ड में परिश्रम करने वाले लोग। ये सब परिश्रम तभी हम कर सकते हैं जब हमारा मन परमेश्वर के साथ, वचन के साथ लगता है। तो हमें वचन सिर्फ पढ़ना ही नहीं, वचन को हमें अध्ययन करना है, व्यवस्थित रीति से हम इसको सीखना है, और इसको किस प्रकार इस आयतों को व्याख्या करना है, इसके अंदर के कि सच्चाइयों को, आत्मिक सच्चाइयों को कैसे ढूंढ कर निकालना है। अगर हम पुराने नियम से कोई भी घटना हम लेते हैं, उस घटना का हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से, उस अंदर के आत्मिक सच्चाइयों को हमें ढूंढ कर निकालना है, तो हमें इसके अंदर परिश्रम करने की जरूरत है, इस बात को अध्ययन करने की जरूरत है। वो इसके पीछे क्या इतिहास है, ये क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, और इसके पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, और आज वर्तमान समय में इससे प्रभु हमसे क्या बताना चाहते हैं, आज इस बात को हमारे जीवन में किस प्रकार लागू कर सकते हैं। ये सब बातें में हमें बैठकर सोचकर और इसको हमें ढूंढ कर निकालना है या इसको अध्ययन करना है, तभी हम इसके अंदर से इन आत्मिक सच्चाइयों को हम जो वर्तमान समय में जो हमें लागू करने के लिए हमें हमारे सामने आएंगे, तो इसको हमें इसलिए यत्न से इसको यानी कि परमेश्वर के वचन के अद्भुत सच्चाइयों को हमें मन लगाकर ढूंढना है, और हम अपने कलीसियाओं में विश्वासियों को वचन में परिश्रम करने के लिए हमें सिखाना है। यहाँ पर हमारे एक कमी को हम देख सकते हैं, हम वचन में वचन के अंदर परिश्रम करना नहीं सिखाते हैं, इस करके कलीसिया में मजबूत लोग या परिपक्व लोग कम हो जाते हैं।
वचन के अध्ययन से बिना परिपक्व नहीं हो सकते हैं। अंताकिया की कलीसिया में देखते हैं, अंताकिया की कलीसिया में प्रेरितों के काम 11 अध्याय में हम देख सकते हैं। वहां पर एक कलीसिया की स्थापना होते हैं कुछ विश्वासियों के द्वारा, लेकिन स्थापना होने के बाद उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक बरनबास वहां पर आता है। बरनबास उनको उत्साहित करते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं। नए विश्वासियों को हमें प्रोत्साहन करना है, उत्साहित करना है। उस समय उनको यानी कि बहुत बड़े बड़े जो सिद्धांत हम सिखा नहीं सकते, लेकिन उनको प्रोत्साहित विश्वास में स्थिर करने के लिए उनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है। वो बात बरनबास वहां पर करते हैं। लेकिन जब कलीसिया स्थिर हो गया, जो बरनबास जाकर शाऊल को लेके आते हैं जो वचन को सिखाने के लिए, तो 1 साल लगातार वचन सिखाया, तो विश्वासी लोग परिपक्व होते हुए हम देखते हैं। जो वचन में परिश्रम करने के लिए उन लोग उन विश्वासियों को सिखाया, इसके फलस्वरूप में वो परिपक्व हो गए, विश्वास में मजबूत हो गए, और उसके फलस्वरूप में वहां पर कलीसिया में आत्मिक अगुवे लोगों को हम उभर आते हुए हम देखते हैं। तो इसी प्रकार कलीसिया का जो बढ़ोतरी सुचारू रूप से होते हुए वहां पर हम देखते हैं। इसलिए हमें इस बात को देखना है, विश्वासियों को वचन में परिश्रम करने के लिए हमें सिखाना है, उसके लिए उनके साथ समय बिताना है, और उनको इसके लिए हमें हमें उनको यानी कि ट्रेनिंग देना है, उसको प्रशिक्षण देना है, ताकि वो वचन अध्ययन करने के लिए वो सीखे। अगली बात है, वे यत्न से माने जाए। यत्न, ये जो शब्द लिखा है यत्न से माने जाए, वचन ऐसा नहीं लिखा वे माने जाए, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि इस बात को मन में ठानने के बगैर हम इसको नहीं कर सकते, या दृढ़ संकल्प के बिना परमेश्वर के वचन को मानना मुश्किल है। वचन में लिखा है, अगर कोई तुम्हें कुछ तुम्हारे साथ कोई करते हैं, उनका बदला नहीं लेना, लेकिन हमारा मन करता है बदला लेने का, क्योंकि हमारा स्वभाव है बदला लेना। कोई कुछ हमें कुछ बोल दिया, किसी ने कोई गलत शब्द बोल दिया, तो हम भी उसी प्रकार हम प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन वो हमारा मन करते हैं, या हमारा स्वभाव है, हमारा खून के अंदर वो स्वभाव है। लेकिन हमें हमें इस दृढ़ संकल्प हमारे मन में लेना है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई मुझे कुछ कह दिया, मुझे उसका बदला लेना नहीं, बुराई के बदले भलाई करना, ये वचन मुझे सिखाता है। इसलिए इस बात के लिए हमें हमें हमारे मन के अंदर ध्यान रहना चाहिए कि मैं वचन के अनुसार चलूंगा, यत्न से माना जाए। इसमें लिखा है, इसमें हम देख सकते हैं परमेश्वर के सहायता के बिना वचन को मानना मुश्किल है। इसके लिए हमें प्रभु में बने रहने की जरूरत है, और प्रभु की सहायता की जरूरत है। हमें वचन के अंदर बताया है, हमें हमारे लिए एक सहायक दिया है, जो हमारे सब सच्चाइयों के मार्ग में चलने के लिए हमें मदद करने वाला एक मददगार हमारे साथ है। जो परमेश्वर के सामर्थ पर या परमेश्वर के अनुग्रह पर हमें निर्भर रहना है, सहायता पर निर्भर रहना है, आत्मा के अगुवाई को हमें अनुभव करना है, आत्मा में मदद करता है, और प्रभु में बने रहना, यानी कि प्रभु के संगति में या प्रभु के साथ हर समय संगति में रहते ही या इस वचन को मानने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। और अपनी ताकत से वचन को हम कभी भी मान नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, जो हमारे अंदर जो स्वभाव है, वो हमेशा वचन को तोड़ने का मन, यानी कि तोड़ने वाला स्वभाव है, हमारा पुराना स्वभाव है जो हमारे अंदर रहता है। लेकिन वचन को मानने के लिए परमेश्वर की हमें नए स्वभाव की ताकत से और सामर्थ्य से और नए स्वभाव के को हमारे अंदर जगाने से ही इस बात को हम कर सकते हैं। और अगली बात है, उन पर अंत तक चलते रहें, यानी कि संपूर्ण जीवन के अंत तक वचन को मानना है। कई ऐसे लोगों को देखते हैं, शुरुआती समय में बहुत ही उत्साह के साथ वचन को मानते हैं और संगति में आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठंडा पड़ जाते हैं। कभी कभार संगति में आते हैं
कोई बुलाएगा तो तब आता है, और कुछ समय के बाद ऐसे लोग बिल्कुल ही आना बंद करते हैं। तो ये इसका कारण है कि वचन की बातें बातें उनके अंदर बने नहीं रहते हैं। ये वचन को आ, उस बात वचन के अंदर की बातों को बातों को उनके उनके अंदर उनके जीवन को प्रभावित नहीं करते हैं। इस कारण वो वचन अंत तक वचन को पकड़े नहीं रहते हैं। कई लोग अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो वचन के अंदर से वचन को कई लोग मिलावट करते हैं या वचन से हट जाते हैं अपने फायदे के लिए। आजकल कई लोग वचन के साथ मिलावट करते हैं। ऐसा नहीं, वचन को दृढ़ता से इस वचन के अंदर बने रहना है। ये भजन संहिता पढ़ेगा तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बातें लिखा है कि किस प्रकार दृढ़ संकल्प के साथ अंत तक वचन को पकड़े रहते हुए और अंत तक वचन परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन के साथ विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताते हुए हम देखते हैं। और इसके बाद लिखा है, इसका कारण बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें पाप और हर प्रकार की बुराई से दूर रखता है, और हमारे पापों को, हमारे आंखों को, हमारे विचारों को किस प्रकार शुद्ध रख सकता है या साफ रख सकता है, इसके बारे में इसके अंदर लिखा है। और दूसरी बातें चाल चलन को शुद्ध रखने का उपाय बताते हैं। 9वां वचन में पढ़ते हैं कि वचनवान किस प्रकार किस उपाय से अपने जीवन को शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो चाल चलन को शुद्ध रखने के उपाय इस वचन के अंदर हैं, और इसलिए इस वचन को हमें यत्न से ढूंढना है। और अगली बात है, परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। 105 में ये वचन हमें सबको पता है, हमारा पाप के लिए दीपक, और तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन इस बात को हमें यहाँ पर समझना है कि परमेश्वर की इच्छा हम पर प्रकट होने के लिए इस वचन को हमें अध्ययन करने की जरूरत है। तो इसका कारण लिखा, क्योंकि लिखा है, लिखकर 7 बिंदु इसके अंदर है। ये स्क्रीन शेयर इसके ऊपर है, पहले अभी नीचे नहीं आया, ऊपर तक ही है, ऊपर ही अभी। 7 पॉइंट्स, ठीक है, हाल है, ठीक है। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है या परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए मदद करता है। ये बड़े मुश्किल है परमेश्वर की इच्छा को जानना। मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या उद्देश्य है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये वचन ही हमें बता सकते हैं। जब हमारा संबंध वचन के साथ सही है, वचन के साथ हम सही पर्याप्त समय बिताते हैं, तभी ये परमेश्वर की इच्छा हम अपने जीवन में जान सकते हैं, या परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे ऊपर वचन के द्वारा ही प्रकट करता है। आज कोई दर्शन या कोई स्वप्न नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता में कोई पढ़ना, वचन से हमें शांति मिलती है। 50वां वचन कोई पढ़ना, 50वां वचन। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। वचन से हमें शांति मिलती है। और भी आयतें हैं, बाद में इसको आप पढ़ सकते हैं, ये नोट्स आप चाहिए तो मंगा सकते हैं। वचन हमें शांति देता है, अजीब सा शांति जो परिस्थिति के ऊपर उठकर परमेश्वर में हमारा मन को स्थिर रखता है और हमारे मनों को, विचारों को प्रभु में सुरक्षित रखता है। ऐसा शांति जो हमारे समझ से परे है, उस प्रकार की शांति से प्रभु हमें मदद करता है। और उसके बाद दुख के समय परमेश्वर का वचन हमें संभालता है। 92 कोई पढ़ना, 92 91। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता।
हाँ, दुख के समय घबरा जाते हैं लोग। क्यों घबरा जाते हैं? दुख मुसीबत में हम घबरा जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हमें वचन का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। लेकिन ये भी भजनकार कहते हैं, अगर मेरे पास वचन ना होता तो मैं दुख के समय गिर जाती। सो दुख के समय परमेश्वर के वचन में संभालता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के इतिहास हम वचन में पढ़ सकते हैं कि वो किस तरह अपने जीवन में दुख का सामना किया। दाऊद को हम देखते हैं, दाऊद एक अभिषिक्त राजा था, फिर भी शाऊल के हाथ से भागते हुए वो कहां कहां चले जाते हैं, किस प्रकार का दुख का सामना करते हैं, बहुत ही संकट उनके जीवन में आते हुए, और गुफाओं में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में घूमते फिरते हुए, और उनके जीवन कितने परेशानियों का सामना करते हैं, वे हम देखते हैं कि बहुत ही दुख दाऊद की तरह। और भी एक वो कुछ समय नहीं, काफी साल, काफी जब तक शाऊल मरा नहीं तब तक ये इस प्रकार के दुख और मुसीबत का सामना किया। तो दाऊद जैसे बहुत सारे लोग वचन के अंदर हैं, उनके जीवनों से प्रभु हमें संभालता है, उनके जीवनों से प्रभु हमें शांति देता है, और उनके जीवन हमारे लिए हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे साहस को बढ़ाता है, हमें हौसला देता है, और दुख का सामना करने के लिए प्रभु मदद करता है। और व्यवस्था की अद्भुत बातें हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। कोई 62 जल्दी पढ़े, 62। तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। हाँ, देखो ये एक अद्भुत बात है, जो साधारण लोग नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग कर सकते हैं जिनका संबंध परमेश्वर के साथ, जिनका घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के वचन के साथ है। तो कहते हैं एक अजीब बात है, तेरे धर्म में नियमों के कारण आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। ये देखो किस प्रकार अपने जीवन को वचन के प्रति समर्पित रखता। वचन की अद्भुत बातों को समझने के बाद वो चुप नहीं बैठ सकता। वचन की बातों को समझने के बाद अपने दिल को खाली नहीं रख सकता, और वो वचन को, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए वो अपना उठ जाता है। उतना ही नहीं, धन्यवाद और स्तुति करने के लिए प्रेरणा देता है। ये वचन पढ़ना 164, पढ़ना 164। मैं 164। हाँ तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हाँ, अन्य आयतों में लिखा है वचन के कारण वो धन्यवाद परमेश्वर को धन्यवाद देता है, 7 में लिखा है। 164 में लिखा है 7 दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तो धन्यवाद और स्तुति करने के लिए प्रेरणा परमेश्वर के वचन में देता है। और जब हम आराधना में जाते हैं या हमारे व्यक्तिगत रीत से परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हम कम वचन से वाकिफ होते हैं, वचन के बातों से हम परिचित नहीं है, इस करके हम आराधना करने में चूक जाते हैं। तो धन्यवाद और आराधना हमारे हृदय के अंदर हमेशा बने रहता है वचन के साथ। और इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, इफिसियों और कोलोसियों की पत्री में वचन, मसीह का वचन बहुतायती से तुम्हारे हृदय में रहे, इसके फलस्वरूप में धन्यवाद, स्तुति, आराधना हमारे जीवन में से निरंतर होते हुए हम देख सकते हैं। तो इसलिए इस कारण, ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को प्रिय जानना है और उसमें प्रसन्न रहना है। ये सब ये जो आयतें लिखा है, इसमें लिखा है परमेश्वर के वचन से प्रीति रखने के बारे में लिखा है। इसका 97 कोई पढ़िए, 97। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हाँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर। वो कहते हैं, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, कैसे प्रीति रखता हूँ। वो वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। इसलिए मैं उससे बहुत ही
प्रीति रखता हूं, प्रेम रखता हूं। परमेश्वर के वचन को प्रिय जानना, वो हमारा, हमें हमेशा हमारे मन में इसको रखने की जरूरत है और उसमें प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। और आजकल हम और कई बहुत सारे बातों से प्रसन्न रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहना ये इन आयतों में लिखा है। उसके बाद है वचन सदा हमारे मन में रहे और उस पर ध्यान लगाए। इसमें इसी वचन में भी लिखा है, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। और भजन संहिता 1 में भी बढ़ते हैं, रात दिन उसके अंदर वो मनन करता है। ध्यान करना, मनन करना, वचन की ओर ध्यान करना। देखो हमारे जिंदगी में या जीवन में, दैनिक जीवन में, चाहे हम काम पर हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे हमारे और भी कई हमारे कार्य क्षेत्र में हो, वचन हमेशा हमारा मन के अंदर कार्य कर सकता है। वचन के लिए कोई रुकावट नहीं है, चाहे हम कौन सी जगह में रहें, किसी भी जगह में रहकर रहते हुए भी परमेश्वर का वचन का कार्य करते हुए हम इस बात को महसूस कर सकते हैं। वचन को मन में रखकर उसके ऊपर विचार करना। सुबह जो वचन को हमें पढ़ा है, ध्यान किया है, अध्ययन किया है, उसको पूरे दिन इसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं, ताकि वचन की बातें हमारे मन के अंदर, मन और मस्तिष्क में, हमारे जीवन में वो रहे और हमारे जीवन को मार्गदर्शन करें। और वो वचन हमें बहुत रीति से हमें सहायता में मिलता है, वचन हमेशा ध्यान करने से। उसके बाद है वचन को सीखने और समझने के लिए सदा प्रार्थना करना। इस भजन संहिता 119 आप पढ़ेगा तो कई जगह में भजनकार प्रार्थना करते हैं, मुझे समझ दे कि मैं तेरे वचन को सीखूं। वचन सीखने का इच्छा हमारे अंदर होना है, वचन को और अधिक जानने की इच्छा हमारे अंदर होना है, सदा प्रार्थना करना है। और उसके अलावा आत्मिक जागृति और सहायता के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। इसके अंदर कई, जैसे मैंने पहले बताया, ये भजन संहिता में ज्यादातर जो शब्द है परमेश्वर की ओर उसके पुकार है, उनके प्रार्थना में जीवन को बताते हैं, सब बातों को परमेश्वर को बताते हैं, अपने मन की सब बातें परमेश्वर के साथ वो बांटते हैं। देखो परमेश्वर के साथ कितना एक करीबी संबंध को वो बनाए रखा है। उसके बाद वचन को जीवन में लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प ले। 44वां वचन कोई पढ़े, 44वां वचन 44। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा। सदा सर्वदा, एक जगह में लिखा है, मैंने ठान लिया कि मैं तेरे वचन को मैं मानने के लिए मैंने अपने मन में ठान लिया करके हम एक जगह में पढ़ते हैं। दृढ़ संकल्प लेना, वचन को मानने का निश्चय किया है। 57 में लिखा है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है। तो दृढ़ संकल्प लेने से ही वचन को हम लागू कर सकते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, वचन पर भरोसा और आशा को लगाए रखना है। हमारी आशा परमेश्वर के वचन के आधार पर है और हमें उस पर भरोसा रखना है। इसके भी आयतें हैं। उसके बाद हमें दूसरा मुख्य विषय है परमेश्वर का वचन की कुछ विशेषताएं, वो बताकर मैं समाप्त करूंगा। इस नोट्स को अगर किसी को चाहिए तो भाई अमृतपाल से आप ले सकते हैं और ये आयतें जरूर आप पढ़ना। परमेश्वर का वचन की विशेषताएं हैं, वचन बहुमूल्य है। और परमेश्वर के वचन को हमें वचन में से और भी बहुत सारे बहुमूल्य बातों को हम देख सकते हैं। हमारा विश्वास बहुमूल्य है, हम यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से छुड़ाए गए लोग हैं। हमारे लिए स्वर्ग में जो मिरास है वो बहुमूल्य है और स्वर्ग के सब आशीषें हैं हमें दी है, वो भी अब परमेश्वर के हमारे नजर में बहुमूल्य है। तो हमारा विश्वास बहुमूल्य है, वचन बहुमूल्य है, हमारा मिराज बहुमूल्य है, हम बहुमूल्य लहू से छुड़ाए गए हैं। तो ये सब कुछ बहुमूल्य है, इसको हम हल्के में नहीं लेना। वचन कितना बहुमूल्य है, संसार के बहुत ही कीमती चीजों से भी बहुमूल्य कीमती है करके इसके अंदर लिखा है। उसके बाद मधु से भी मीठे हैं, ये विश्वास योग्य है, धर्म में है, सत्य है, पूरी रीत से ताया हुआ है, परखा हुआ है, ये निर्मल है
और परमेश्वर का वचन संपूर्ण और बहुत ही विशाल है। परमेश्वर का विस्तार बहुत ही बड़ा है। 96 कोई पढ़े, 96 96। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सब को मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। हाँ, तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। आप जितना अधिक उसके अंदर जाओगे, गहराई में जाओगे, और अधिक आप मिलेंगे। गहराई से आप जाकर वचन को सीख सकते हैं। जितना अधिक हम सीखेंगे उतना हमसे हम कितना कम हमें ज्ञान रखते हैं। बहुत ही विशाल है, बहुत ही विस्तार इसका बड़ा, आज्ञा का विस्तार बहुत ही बड़ा है। तो इसको हम, इसका अंत हम नहीं ढूंढ सकते हैं। ये संपूर्ण है। बाकी संसार के बाकी सब बातें, सब ज्ञान, जितने भी बातें वो अधूरा है, लेकिन परमेश्वर का वचन संपूर्ण है और बहुत ही विशाल है। और ये वचन प्राचीन काल से है और सदा तक स्थिर रहता है। वचन प्रभु बताया, आसमान टल जाएंगे लेकिन इसके अंदर के एक बिंदी भी नहीं हटेगा। वचन सदा तक रहता है, स्वर्ग में स्थिर रहता है, वो सदा तक स्थिर रहता है। तो ये बहुमूल्य भेंट हमारे हाथ में है। इसको यत्न से ढूंढे और इसको यत्न से माने जाए और उसको मानने का सिद्ध संगत ले। तो वचन और उसके, जिस तरह परमेश्वर और उसके वचन को हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह मसीह जीवन से भी वचन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम वचन के बिना आत्मिकता को माप नहीं सकते। ये हमारे आत्मिकता को जानने के लिए सिर्फ एकमात्र मापने का मशीन है, वो परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करना या अनादर करना, परमेश्वर को अनादर करने के तुल्य है। इसलिए इस परमेश्वर के इस बहुमूल्य तोहफे को समझे, इसको इसके अनुसार जीवन बिताने के लिए दृढ़ संकल्प ले। और ये भजन संहिता बार बार पढ़े, भजन संहिता 119, और वचन के साथ हम जुटे रहेंगे, साथ रहिए। और यही वचन के साथ ही हमारा संगति परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। प्रभु में हम तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु इस वचनों से हमें सहायता करिए।